पता पड़ा ये भी एग्रीमेंट होने लगे कि नहीं, अब हम भारतीय दूसरे देशों को, जो कमजोर देश है वहां पर जो कमजोर समुदाय है, उनको भीख मांगने के लिए भी स्किल डेवलप कराएंगे। यहाँ के भिखारियों को भेजा जाएगा कि आप लोग जाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो विकसित देश है वहाँ और अधिक बड़े स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर भीख मांगेंगे ईश्वर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर। वहाँ स्किल के आधार पर मांगते हैं। मांगने की भी उनकी अपनी कला है। कोई संगीत गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा, कोई कुछ कर रहा, इसको आप भीख नहीं कहेंगे। ये क्या है, वो स्किल के आधार पर आपसे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के नाम पर दे दो, ईश्वर आपको बहुत देगा। अरे हम अगर ईश्वर के नाम पर आपको दें और फिर ईश्वर हमको देगा, इतना ट्रायंगल क्यों बनाना? आप ही ईश्वर से मांग लो सीधे। सबसे आसान तरीका तो यह है। फिर क्यों ट्रायंगल बनाना, माध्यम क्यों बना रहे हो बेकार में? वही बात है। अरे बहुत बड़ा कारोबार है। देखिए कुछ लोग वास्तव में, एक बात और बताते हैं, जिनको वास्तव में जरूरत होती है ना, वो मांगने में भी हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है, सीधे नहीं बोलेगा आपसे। आप खुद उसका देखकर समझ जाएंगे। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है, जो अच्छा एक्टर है, वो इस फील्ड में सबसे ज्यादा सफल है। आपको एक्टिंग इतनी खतरनाक करेगा, आपको लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आज मेरे सामने आ गया है, और लगेगा कि पूरा जेब खाली कर दूं, इसको पर्स भी दे दूं, ऐसी स्थिति लगेगी। बच्चे को भी लिए है साथ में, छोटे छोटे 4-5 बच्चे। पता बड़ा बच्चा कुछ नहीं, चाउमीन खिला दीजिए। अब पता पड़ा हम खुद चाउमीन नहीं खा रहे हैं, बच्चे को चाउमीन खिला रहे हैं। आजकल तो एक चलन हो गया, आप किसी शॉप के पास खड़े हो जाइए, वहां मांगेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे पैसे दीजिए, वो कहेंगे, उनको सिखाया गया ना। क्योंकि एक बहुत प्रचलित बात है, आप देखते होंगे, ये कहा जा रहा है कि किसी की मदद करना है तो उसको आप कुछ खिला दीजिए, उसके हाथ में रुपए मत दीजिए। क्यों? वो रुपए कोई दूसरा ले लेगा, ठीक है। अब इसी बहाने उनको भी मिल गया, वो पता आपसे पैसे नहीं मांगते, कहते हमको चाउमीन खिला दीजिए। पता पड़ा आप तो खा रहे हैं हाफ प्लेट, उसको फुल प्लेट खिला दे। हाँ, यही होता है। हमको तो कभी कभी लगता है, कभी कभी, देखिए मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद करने की खातिर खुद को एकदम कमजोर कर देना या खुद की हैसियत से बढ़कर मदद कर देना गलत होता है। कभी कभी लगता है कि अगर आप यहाँ भारत में भ्रमण करने लगे और गरीबों को अगर आप लगातार देने लगे रुपए, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप भी उनकी कतार में खड़े होंगे अच्छे से। अब वो तो अमीर हो चुके होंगे, उनका स्तर बढ़ चुका होगा। आप किसी भिखारी से पूछ लीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, वो उसी को बताएगा, तो आप भिखारी बनकर जाएंगे, अमीर बनकर तो नहीं बताएगा। अच्छा, रियल में हालत खराब है इसकी, हाथ पैर से अपंग है, दिव्यांग है, उसकी करनी चाहिए मदद, तो वो बेचारा चल फिर नहीं पा रहा है और उसकी मदद नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक व्यक्ति है, उसके एक हाथ था, एक पैर था, और ई रिक्शा में बैठा हुआ गुब्बारे बेच रहा था। आप समझिए, उस व्यक्ति को हमने 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए लिए नहीं। वो कहा था पहले आप हमारा ये खरीदेंगे तो हम लेंगे इसके। इस लेवल पर भी हैं लोग। ये लोग मांगते नहीं है, किसी की मजबूरी है, समझ आया, वो काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने खतरनाक एक्टर हैं कि उनको बॉलीवुड में अगर रख दिया जाए, ऑस्कर मिल जाएगा बेकारियों की एक्टिंग के नाम पर। इसलिए सोशल मीडिया के दौर में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो स्टेशन में गा रहे हैं वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। लेकिन सफलता रातों रात जिसको मिली है, उसका पतन हुआ है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि रातों रात सफलता कभी ना मिले। सफलता जिसको संघर्ष से मिलती है, उसको सफलता डाइजेस्ट भी होती है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, रातों रात जिसको मिल जाते हैं वो गायब। एक दिन आएंगे, गाना गाएंगे, अगले दिन मूवी में काम काम भी मिल जाएगा, बॉलीवुड में भी सब कुछ हो गया। 4 दिनों के बाद खत्म, वैल्यू पूरा जीरो। मतलब बड़ा, जितनी इज्जत थी वो भी चली गई। क्यों? पहले तो आप स्टेशन में खड़े होकर मांग सकते थे, अब वो भी नहीं आप कर सकते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे कि अगर किसी बाप को अपनी बेटी की शादी करनी होती थी, अब वो कोई पसंद किए हुए हैं, तो उसकी डिमांड सुनिए पिताजी की, वो क्या कहते थे कि हम मानने को तैयार हैं, लेकिन इस लड़के को घर में ही रहना पड़ेगा, हमारे ही घर में, अपने माता पिता को छोड़कर। अब एक सीधी सी बात है, सामने वाला भी इतना मूर्ख तो है नहीं, इतना तो वो जान ही रहा है कि शर्त रखी किस लिए गई है, ताकि मना कर दे। ये कुछ बड़े जिद्दी होते थे कि ठीक है, छोड़ दिया आज से अपने माता पिता को। इस लेवल पर भी चले जाते हैं कुछ लोग भावना में बहकर, क्योंकि उनको पता है कि ये कितनी और बरस जीने वाला है। 5-10 साल सही, तपस्या सही, बाहर रह लेंगे, कभी कभार मिल लेंगे, उसके बाद ये भी अपना है वो भी अपना है।